नमस्कार। वक्फ बिल के पास होने के बाद से ही बिहार में इस्तीफों की बारिश होने लगी है। चाहे जेडीयू हो, जीतन राम मांझी की पार्टी हो या फिर चिराग पासवान की, लगातार नेता इस्तीफे दे रहे हैं। इसी बीच खबर यह आती है कि राहुल गांधी बिहार दौरे पर आए और उसके बाद इस्तीफा देने वाले नेताओं ने आरजेडी और कांग्रेस से संपर्क करना शुरू कर दिया है। तो आखिर एनडीए में ये जो सिर्फ टव्वल बचा है, इससे क्या एनडीए कमजोर हो जाएगा? हमारे साथ चंद्रकांत जी मौजूद हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। चंद्रकांत जी, क्या वक्फ बिल पर समर्थन करना इन सभी पार्टियों को, एनडीए के सहयोगी दलों को भारी पड़ेगा? देखिए, ये तो बहुत वाजिब सी बात है कि नीतीश कुमार की पार्टी हो, चिराग पासवान की पार्टी हो, जीतन राम मांझी हो, या फिर उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें जयंत चौधरी हो, ओम प्रकाश राजभर हो, ये तमाम चेहरे जो एनडीए में सहयोगी हैं। और अब आप ये नहीं कह सकते कि ये सहयोगी जो है ये यूं ही है, क्योंकि 2014 और 2019 तक सहयोगियों की कोई गिनती नहीं थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बहुमत में थी। लेकिन 2024 में जब रिजल्ट आया तो बीजेपी 240 पर सिमट गई और यह सरकार बैसाखियों वाली सरकार बन गई। अब इस बैसाखी में दो चेहरे गिने जाते हैं, नीतीश का चेहरा और नायडू का चेहरा। लेकिन इस बैसाखी में बहुत से दल हैं। नीतीश नायडू के अलावा पवन कल्याण, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, ये तमाम लोग इसमें शामिल है, रामदास अठावले तक। वो अलग बात है कि किसी के संसद में, लोकसभा में सदस्य हैं या नहीं है, लेकिन राज्यसभा में सबके सदस्य हैं, लोकसभा में भी हैं। खैर, नीतीश की पार्टी और ये जो आपका मुद्दा है, ये जो सवाल है कि बिहार में एनडीए जो है वो छोटा होने लगा है। एनडीए के सहयोगी उसका साथ छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं। सहयोगी उत्तर प्रदेश में भी साथ छोड़ रहे हैं, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन बिहार में क्या हो रहा है? बिहार में दनादन इस्तीफे हो रहे हैं। जेडीयू में इतने इस्तीफे हो चुके हैं कि नीतीश कुमार बेचैन हो गए हैं। संजय झा, ललन सिंह, नीतीश सब ये माथापच्ची कर रहे हैं कि आखिर इस स्थिति से कैसे निकला जाए। पहली बात। दूसरी बात, चिराग पासवान, आपने देखा चिराग पासवान एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मुस्लिम समाज नाराज है, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि आपकी नाराजगी मेरे सिर माथे पर है, मैं इसको मान रहा हूं। राजनीति में देखिए, बहुत लंबे चौड़े भाषणों में जो लोग भाषण सुनते हैं उसमें कुछ नहीं होता है। भाषण की एक लाइन जनता को हिट करती है, जनता को लगता है कि ये हमारे पक्ष की लाइन है या विपक्ष की लाइन है। चिराग पासवान ने एक्सेप्ट कर लिया। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी हैं। नाराजगी देखिए सबकी पार्टी में है, क्योंकि चाहे मांझी हो, चिराग हो, नीतीश हो या उधर नायडू हो, ये सब अपने आप को सेक्युलर इमेज वाला नेता बताते हैं कि हम हर धर्म, हर मजहब, हर जाति, सबकी बात करते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं। बिहार में एक तो भगदड़ मची थी, इस्तीफे हो रहे थे वक्फ बिल के बाद से। उसके बाद आप इसे संयोग कहिए या प्रयोग कहिए, राहुल गांधी का एक दौरा लगता है बिहार में। कन्हैया कुमार की यात्रा चल रही है, पलायन रोको नौकरी दो यात्रा। राहुल गांधी तपती गर्मी में 40-42 डिग्री तापमान में उस यात्रा में शामिल होते हैं और उस पूरी यात्रा में आपको हजारों हजार लोग उसमें साथ नजर आते हैं। यात्रा के बाद राहुल गांधी अपना एक भाषण देते हैं और भाषण में राहुल गांधी जिन मुद्दों को उठाते हैं, देखिए आमतौर पर नेता बात करते हैं जाति की, धर्म की, आरक्षण की, नौकरी की, महंगाई की, लेकिन राहुल गांधी ने अपने उस पूरे भाषण में कई बेसिक बातों पर भी बातचीत की, जो इन दिनों बिहार में लोगों को बहुत पसंद आ रही है। लोग उसको बड़ा, उसकी सराहना कर रहे हैं। अब जो नेता देखिए पार्टी छोड़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं तो जाएंगे। वो चाहे कांग्रेस में चले जाएं, वो चाहे तेजस्वी यादव के साथ चले जाएं, वो चाहे प्रशांत किशोर के साथ चले जाएं, वो कहीं ना कहीं जरूर जाएंगे। अच्छा, प्रशांत किशोर भी इस नाराजगी को भांप रहे हैं। वो भी बार बार ये बात बोल रहे हैं कि अगर नीतीश चाहते तो ये बिल पास ना होता। दूसरी बात है, खैर ये, लेकिन राहुल गांधी ने आकर, और पिछले मैं आपसे कहूंगा कि फरवरी से लेकर अब तक राहुल गांधी तकरीबन 3 बार बिहार आ चुके हैं, बिहार का दौरा कर चुके हैं, तमाम नेताओं के साथ मंथन कर चुके हैं। और राहुल गांधी जब आते हैं तब किसी न किसी नेता को वो अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक राहुल गांधी ने चला था भगीरथ मांझी को लेकर। भगीरथ मांझी को लेकर उन्होंने बड़ा एक मास्टर स्ट्रोक चला। मांझी द माउंटेन मैन आपने फिल्म देखी होगी, उन्हीं के परिवार के वो हैं, उन्हीं के वंशज हैं, उनको कांग्रेस में शामिल किया। ये किसको नुकसान करेगा? ये गया और बोधगया की जो बेल्ट है वहां पर जीतन राम मांझी को नुकसान करेगा। जीतन राम मांझी के पास आज की तारीख में दोस्तों 4 विधायक हैं बिहार के अंदर, और सीटें वो मांग रहे हैं 40। चिराग पासवान सीटें मांग रहे हैं 60 कि इससे कम पर हम मानेंगे नहीं।
उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं 20, नीतीश कह रहे हैं 120 से नीचे बात नहीं होगी, और टोटल सीटें कितनी हैं? 243। अब या तो विधानसभा चुनाव तब कराया जाए, परिसीमन हो जाए, सीटें बढ़ जाए, उसके बाद कराया जाए, और फिर भाजपा क्या करेगी? भाजपा तो 100 से कम पे मानेगी नहीं। अच्छा, एक और फैक्ट है दोस्तों, क्योंकि सही जानकारी देना बेहद जरूरी है। बिहार में भाजपा के पास 80 विधायक हैं, तो उसका दावा मजबूत है 100 सीटों पर। नीतीश के पास 45 विधायक हैं, वो कैसे 100 सीटों पर दावा कर सकते हैं? 120 सीटों पर वो दावा कर रहे हैं। तो एक लड़ाई तो वक्फ बिल से शुरू हुई है, जो नेताओं की पार्टी में, जेडीयू में, चिराग की पार्टी में, मांझी की पार्टी में भगदड़ जैसी स्थिति हो गई है। अच्छा, एक बात यहां पर और याद रखनी जरूरी है कि पशुपति पारस आपका साथ छोड़कर जा चुके हैं, वो अलग हो चुके हैं, तो वो भी एक बड़ा नुकसान है एनडीए के लिए। तो जो एनडीए, आप ये कह सकती हैं कि एनडीए सिकुड़ता जा रहा है। एनडीए, आप ये मान सकती हैं कि जो तमाम दल थे वो या तो अलग हो रहे हैं या तो उनके नेता साथ छोड़ रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी में बहुत से इस्तीफे हुए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी भले ही इस बात को लेकर बड़ी मुतमईन हो कि उसको लग रहा हो कि भाई मुस्लिम नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, कौन सा कोई कुशवाहा बिरादरी का या कुर्मी बिरादरी का नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, लेकिन नुकसान तो होगा। जैसे वोट की वैल्यू है ना, वोट पड़ेगा तो वोट, वो मुस्लिम समाज का जो व्यक्ति, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जिसका नाम सलमान है और वो पार्टी छोड़कर जा रहा है, वो आपकी पार्टी में लंबे वक्त से जुड़ा था, तो वो सिर्फ एक इंसान नहीं जा रहा है, वो अपने साथ कम से कम 15 से 20 वोट लेकर जा रहा है। तो ये वोट घट किसका रहा है? ये वोट घट रहा है नीतीश कुमार का। और नीतीश कुमार के वोट घटने का मतलब है नीतीश कुमार की सीटें कम होना। नीतीश कुमार की सीटों का कम होने का मतलब है कि मुख्यमंत्री बनने के चांसेस कम होते चले जाना। यही भाजपा चाहती है। भाजपा यही चाहती है कि नीतीश कुमार 45 नहीं, कम से कम 25 से 30 सीटों पर सिमट कर रह जाएं और हमारी सीटें बढ़ जाएं, ताकि हमको मुख्यमंत्री बनाने का मौका मिल जाए। लेकिन पूरे बिहार में इन दिनों अगर कोई मास्टर स्ट्रोक आप कह सकती हैं तो वो दो है। पहला, राहुल गांधी की रणनीति, और दूसरा तेजस्वी यादव के वादे। अगर आप इन दोनों को जोड़ लें, तेजस्वी और राहुल को, और साथ में आप कुछ लोगों को और जोड़ लें, जैसे कांग्रेस के नेता हैं कन्हैया कुमार, उनको जोड़ लें, इमरान प्रतापगढ़ी को जोड़ लें। अच्छा, इमरान प्रतापगढ़ी से मुझे एक बात और याद आ गई। इमरान प्रतापगढ़ी राज्यसभा के सांसद हैं और बिहार में इस वक्त लंबी तादाद है तमाम मुस्लिम लोगों की, मुस्लिम नेताओं की, जो नीतीश से नाराज हैं। उनको मनाने के लिए राहुल गांधी इमरान प्रतापगढ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी उसमें एक मास्टर स्ट्रोक साबित होंगे। अच्छा, दूसरा मैं आपको बताऊं, बिहार की एक बेल्ट है जो बिहार और झारखंड से सट कर लगती है। जो तमाम सीटें हैं, तकरीबन ज्यादा सीटें हैं, वो एक सटी हुई बेल्ट है। तो वहां पर हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन, उनका असर है, वो भी इस महागठबंधन का हिस्सा है। बिहार में तमाम सीटें ऐसी हैं जहां वाम दलों का वर्चस्व है, वाम दलों का प्रभाव है, तो वहां भी ये जो तेजस्वी और राहुल हैं, ये वाम दलों को सीटें देंगे। यानी चारों तरफ से घेराबंदी की जा रही है। पहली बात की घेराबंदी हो रही है। दूसरी बात ये